हेलो नमस्कार मेरे नंबर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। जो भी अस्थायी कर्मचारी है उनको सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सरकार की जो व्यवस्थाएं चल रही वो आउटसोर्स के भरोसे चल रही है और उनका नियमितीकरण या बहुत सुरक्षित नहीं किया जा रहा शासन की ओर से। इससे ज़्यादा खासे नाराज हैं अस्थायी कर्मचारी। उन्होंने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। वो शासन से भी कई बार मिले और अपनी मांगें रखी। कम 10-15 लाख कर्मचारी हैं जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया। किसी को 15 साल, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000 मानदेय मिल रहा। मानदेय वृद्धि भी नहीं किया जा रहा, न इनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। इससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं और शासन से कह रहे हैं कि इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए। और शासन के सामने कई बार मांग भी रख चुके, बड़े बड़े आंदोलन भी कर चुके, लेकिन शासन के कानों में अभी जू भी नहीं रेंग रही है। जिसको लेकर अस्थायी कर्मचारियों को क्या कहना है, नेशनल मीडिया ने भी इनका मुद्दा उठाया। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पा। मध्य प्रदेश सरकार के सारे शासकीय विभागों में, स्कूलों से लेकर ग्राम पंचायतों, वल्लभ भवन तक 80% सरकारी सेक्टर का इनने अस्थायीकरण कर दिया, ठेकाकरण कर दिया। मांगे तो हल होंगी अपनी जगह पे, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन धरना देने की जो अनुमति है वो शाम को 8 बजे रात में हम लोगों को मिली। लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए। पुनः घोषणा करना चाहता हूं कि इनका मानदेय दुगना नहीं किया गया था, इनका भी दुगना किया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री की घोषणा होते हुए उनकी घोषणा और झूठी साबित हो रही है। 2023 में वादे करे थे, उस वादे को इम्प्लीमेंट करने हेतु आपने जो वादे करे थे उनको आप लिखित में आदेश दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कामगार क्रांति आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से राजधानी भोपाल में प्रदेश से तमाम सारे जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। और जिस तरीके से अगर पूरे आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें तो अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन मांगे लंबे समय से लंबित हैं, वेतनमान उनको सही से नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में कई सारे पदाधिकारी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। वासुदेव शर्मा जी हैं। शर्मा जी, किस तरीके से देखें पूरे प्रदर्शन को, आखिर क्या मांगे हैं आपकी और इतना जोरदार प्रदर्शन? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के सारे शासकीय विभागों में, स्कूलों से लेकर ग्राम पंचायतों, वल्लभ भवन तक 80% सरकारी सेक्टर का इनने अस्थायीकरण कर दिया, ठेकाकरण कर दिया। इसमें अलग अलग नामों से लोग काम कर रहे हैं। जो पूरा क्लास 4 और क्लास 3 के कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी के। स्कूलों, छात्रावास, मतलब शिक्षा विभाग, आदिम जाति के अंशकालीन कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, आउटसोर्स है। ग्राम पंचायतों में भृत्य हैं, चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, सफाई कर्मी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हमारे वाहन चालक हैं। ये जो 20 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरी नहीं मिली है और ये काम 2,000, 3,000, 4,000 रुपये में करवा रहे हैं। पंचायतों में 2,500 रुपये देते हैं, 2,000 देते हैं। अंशकालीन कर्मचारियों को अभी 4,000, 5,000 मिलता है। पिछले 10-12 साल से उनको 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। आउटसोर्स कर्मचारी जितना भी ये ठेके वाला कर्मचारी है उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। न्यूनतम वेतन तो किसी को भी नहीं मिलता, मतलब चाहे अंशकालीन हो, ग्राम पंचायत हो, न्यूनतम। जबकि सरकार का तय न्यूनतम वेतन है, वह देना सरकार की पहली और अंतिम प्राथमिकता है। जब सरकारी न्यूनतम वेतन नहीं देगी तो फिर निजी क्षेत्र के लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकारी विभागों में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहा है अलग अलग नामों से, ये बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल से वो रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहा है। इनका वहाँ उसी विभाग में एक संविलियन करके एक अलग कैडर बना के, वो अलग कैडर कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले भी होता था। दैनिक वेतन भोगी होता था जो आगे चल के नियमित हो जाते, स्थायी कर्मी होते थे जो नियमित हो जाते थे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में ऐसा कोई कैडर नहीं बनाया है। तो इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज सबसे ज़रूरी है कि इनको नियमित किया जाए, इन्हें सम्मानजनक वेतन दिया जाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सरकार तक अपनी बात आप लोगों के सहयोग से पहुँचा रहे हैं। पुलिस ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, सब जगह हमारे लोगों को जिलों में रोका है, स्टेशनों पर रोका है, सब जगह रोका है। और ये एक तरीके की बड़ी तानाशाही और बर्बर कार्रवाई है जो नहीं होनी चाहिए। स्थायी कर्मचारियों की तरफ से भी आप नेतृत्व कर रहे हैं, किस तरीके से देखें? कर्मचारियों की मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, न्यूनतम वेतन ही उनको नहीं मिल पा रहा है, कैसे देखें? निश्चित तौर पे पंडित वासुदेव शर्मा ने पूरे प्रदेश के दौरा करने के बाद जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मांगे तो हल होंगी अपनी जगह पे, हम लोग लगे हुए हैं,
लेकिन धरना देने की जो अनुमति है वो शाम को 8 बजे रात में हम लोगों को मिली। पहले तो अनुमति कैंसिल करी। आज देख रहे पुलिस फोर्स इतना आ गया है, अगर इतने पुलिस फोर्स पूरे कॉलोनियों में पूरी जगह पे हो सुरक्षा में लगाई जाए तो इतने अपराध नहीं होते। लेकिन हाँ पता लग रहा है कि हम लोग कौन से इसमें आ गए। इतना ब्रज वहाँ नीचे खड़ा कर दिए। पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को शांतिप्रिय धरना है, इसके लिए आप दूसरे काम करिए। यहाँ से आप लोग जो भी समाज चले जाएँ कि आपकी यहाँ हमको आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि पूरे प्रदेश में आउटसोर्स के कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, चौकीदार, कर्मचारी, पूरे संस्थाओं के अंशकालीन कर्मचारी हैं। अभी मुझे प्राप्त लगी कि जन सुरक्षा कर्मचारी जो थे स्वास्थ्य के, उनको हटाया जा रहा, किसी कुछ उठाया जा रहा है। जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको कह दिया कि माननीय मंत्री जो द्वारा जो कहा गया अपमानजनक शब्द थे, हालांकि कल उन्होंने माफ़ी मांगी। तो मैं मंत्रियों को कहना कि हमारे कर्मचारियों के संबंध में कोई भी वक्तव्य देने के पहले 10 बार सोचे। हम अपमान सहने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी अगर वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, निगम मंडल के लोग यहाँ शामिल हैं, हमारी समस्या का निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। इन कर्मचारियों की जो मांग वाजिब है, हम 21,000 रुपये मांग रहे हैं और ये दावा करता हूँ जितने आउटसोर्स के अंशकालीन सब लोग हैं, जो नियमित कर्मचारी उनसे 3 गुना काम ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, देखिए अंशकालीन की कर्मचारियों की तरफ से आप भी हैं, आप लोग हैं, तो किस तरीके से देखें इस पूरे आंदोलन को, क्योंकि सरकार ये अब तक इस पर कोई विचार नहीं कर पाई है, कोई फैसला नहीं ले पाई है। देखिए, कई बार माननीय वासुदेव शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और मुख्यमंत्री निवास में 3 महीना पहले जो हम लोग बुलाया भी गया, 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला भी, आश्वासन के अलावा हम लोग कुछ नहीं मिला है। तो हम लोगों की ये है कि आश्वासन से इन कर्मचारियों का पेट नहीं भरता। हमें मिनिमम न्यूनतम वेतन जो शासन द्वारा निर्धारित है वो लागू कर दिया जाए, इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अब तो ये मान लीजिए आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार नहीं मानती है तो? सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव काल के दौरान अतिथि शिक्षकों का, आशा, ऊषा, आंगनवाड़ी सबका मानदेय दुगना करने की घोषणा की थी। ठीक उसी समय अंशकालीन कर्मचारियों को वेतन दुगने करने की घोषणा माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा डिंडोरी में की गई कि जो अंशकालीन कर्मचारी छूट गए थे, मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं, मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं कि जो अंशकालीन कर्मचारी छूट गए थे, जो मेरी घोषणा में छूट गए थे, मैं इस भूमि से पुनः घोषणा करना चाहता हूं कि इनका मानदेय दुगना नहीं किया गया था, इनका भी दुगना किया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री की घोषणा होते हुए उनकी घोषणा और झूठी साबित हो रही है। सारे कर्मचारियों का मानदेय दुगना किया गया, लेकिन अंशकालीन कर्मचारियों का मानदेय आज भी दुगना नहीं हुआ है। और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अगर इस आंदोलन से भी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे किस तरीके की रणनीति? देखिए सर, लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार नौकरियों में अस्थाई एक बड़ी समस्या है। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको बिना कारण बताए और नौकरी से क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति ये है सर कि हम लोग नीलम पार्क यहाँ पर जहांगीराबाद में बैठे हैं। सरकार से ये मांग है कि आपने जो चुनावी 2023 में वादे करे थे, उस वादे को इम्प्लीमेंट करने हेतु आपने जो वादे करे थे उनको आप लिखित में आदेश दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी है और ये इनकी मानविक संवेदना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल के सामने, लीड ऑफिस के सामने जिस तरीके से शासन और प्रशासन को तैनात कर ये 2-2-2.5 हजार रुपए में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सरकार से लड़ाई लड़ पाए। लेकिन इतने भारी संख्या में पुलिस आगे कोई आंदोलन इस तरीके से आगे ये है सर कि हम लोग भोपाल के नीलम पार्क में यहाँ पर बैठकर मुख्यमंत्री जी से और माननीय जो मंत्री जी हैं उनसे अपनी मांग पूरी कर हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांग को इम्प्लीमेंट न कर हमें शासन से द्वारा हमें लिखित में आदेश नहीं जारी कर देंगे। बिल्कुल, देखिए एक साफ तौर पर जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के, और ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से चुनाव के पहले उनको वादे किए गए थे, वो वादे अब तक नहीं निभाए गए हैं और कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये आंदोलन जो है आगे लगातार जारी रहने वाला है, ये थमने वाला नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत।